Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 2 of your Hindi, ऊंट और सियार। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए बच्चा, अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, बट अगर हम अपने साथ साथ थोड़ा दूसरों के हित के बारे में भी सोचते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। इस जीवन में हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे अगर हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो कैसे, इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वे गांव में ऊंट से मिलने प्रतिदिन जाता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों आपस में बातें करके बहुत खुश होते थे, बहुत आनंदित होते थे। ठीक है, जंगल में कौन रहता था? एक सियार रहता था। और वह क्या करता था? ऊंट से मिलने प्रतिदिन जाता था। और दोनों में कैसी दोस्ती थी? बहुत गहरी दोस्ती थी। और वे दोनों आपस में क्या करते थे? बातें करके बहुत आनंदित होते थे। एक दिन सियार ने ऊंट से पूछा, सुना है आजकल तुम्हें खाने को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। मैंने सुना है तुम्हें बड़ा अच्छा भोजन मिल रहा है आजकल खाने के लिए। ऊंट ने खींचते हुए उत्तर दिया, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? नीम की कड़ियाँ पत्तियां खाते खाते मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। मैं हमेशा नीम की कड़ी पत्तियां खाता रहता हूँ, उससे मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। तुमने अवश्य अच्छा भोजन मिलता होगा, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। उसने कहा, तुम्हें जरूर अच्छा भोजन मिलता होगा, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। यह सुनकर सियार एकदम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, नदी के पार मीठे खरबूजों के खेत दूर दूर तक फैले हैं। नदी के पार बहुत दूर दूर तक क्या फैले हैं? मीठे खरबूज हैं, उनके खेत फैले हुए हैं। यदि तुम वहां चलो तो हमें खाने को खूब मीठे खरबूजे मिल सकते हैं। उसने कहा, ऊंट ने, मैं चलने को तैयार हूँ, पर समस्या क्या है कि मैं कैसे जाऊंगा पार? नदी है बड़ी गहरी, मैं तो उसमें बह जाऊंगा। सियार ने कहा, यह तो कोई विशेष समस्या नहीं है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ नदी पार करा दूंगा, फिर हम दोनों भरपेट मीठे खरबूजे खाएंगे। ऊंट की बात सुनकर सियार तो बड़ा खुश हुआ। नदी के किनारे सियार ऊंट की प्रतीक्षा करने लगा। रात हुई। ऊंट अपनी रस्सी को तोड़कर नदी की ओर चढ़ पड़ा। ऊंट अपनी रस्सी को तोड़कर कहाँ चल पड़ा? नदी की ओर। चांदनी रात थी, बड़े ऐसा लग रहा था, बड़ी प्यारी सी रात है, चांदनी रात है, चांद एकदम चमकमा रहा था। सियार ने दूर से ही ऊंट को आते देख लिया। उसने दूर से ही देख लिया ऊंट आ रहा था। उसने आवाज दी, मित्र, मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऊंट अपने मित्र सियार के पास जा पहुंचा। उसने अपनी पीठ नीचे की ओर झुकाई। सियार खुशी से उछल के उसकी पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी में क्या हुआ? उतर गया। कुछ देर में दोनों ही नदी के पार जहाँ पहुंचे। खेत में घुसकर दोनों ने क्या किया? खूब मीठे खरबूजे खिलाए। सियार तो बहुत छोटा था, थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया। पेट भरा होने के कारण वह खुशी में वह नदी की ओर मुंह करके हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। यह सुनकर खेत का रखवाला आ गया। सिरन तो तुरंत भाग गया, लेकिन ऊंट अभी तक खरबूजे खा ही रहा था, क्योंकि उसका पेट बड़ा था, उसको ज्यादा भूख लगी थी, उसको ज्यादा खाने थे। उस पर रखवाले की लाठियां पड़ने लगी। उस पे क्या हुआ? लाठियां पड़ने लगी। ऊंट ने भागकर किसी तरह जान बचाई। बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई। थोड़ी देर बाद चांद छुप गया। सियार ऊंट के पास आया और बोला, अब हमें उस पार चलना चाहिए। ऊंट ने कहा, ठीक है, चलो आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम उस पार चलेंगे। ऊंट ने फिर अपनी पीठ नीचे करी। सियार उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी की धारा के बीच में जा पहुंचा। ऊंट ने पूछा, क्यों भाई, तुमने तो अपना भोजन पूरा कर लिया, किंतु मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं अभी कुछ नहीं खा पाया और तुम हुआ हुआ करने लगे, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम हुआ हुआ ना करते तो शिकारी नहीं आता, वहां पर नहीं आता और मुझे नहीं पकड़ता। सियार ने उत्तर दिया, क्या करूं मित्र, यह तो मेरी आदत है, पेट भरने के बाद मुझसे हुआ हुआ के बिना नहीं रहा जाता। सियार की बात सुनकर ऊंट कुछ सोचने लगा और उसने क्या कहा, कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, अब मैं पानी में लौटना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करना मित्र, ऐसा करने से तो मैं नदी की धारा में बह जाऊंगा। सियार बोला। ऊंट ने कहा, क्या मित्र, क्या करूं मित्र, यह मेरी भी आदत है, थोड़ा भी खा लूं तो लौटने की इच्छा होने लगती है, मुझे भी लौटे बिना नहीं रहा जाता पानी में। इतना कहकर ऊंट पानी में लौटने लगा। सियार उसकी पीठ से नीचे दबकर चिल्लाता रहा। उसकी दशा देखकर मानो पानी की लहरें कह रही हो, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसा करते हैं हमारे साथ भगवान वैसा ही करते हैं। तो ऊंट ने सियार के साथ, जैसा सियार ने ऊंट के साथ किया, ऐसे ही ऊंट ने भी सियार को मजा चखाया, वैसा ही किया उसके साथ। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि क्या किया था सियार ने? नहीं सोचा था ऊंट के बारे में, तो फिर बाद में ऊंट ने भी सियार के बारे में नहीं सोचा।
तो इसलिए ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। Okay guys, so this chapter is over here. Now we'll see you in the next class with a new chapter. Bye bye, have a nice day.